इनको भी बताया, मैंने छुपाया नहीं है। कल्पना मंडल से पहले भी आप किसी लड़की से प्रेम करते हाँ हाँ हुआ था। थे? कौन थी, नाम ले सकते हैं आप? नहीं, अब ये चीज़ कैसे बोल देंगे। नहीं, कलाकारी लाइन में थी या किसी दूसरे लाइन में? वो मॉडल थी कभी हो। अच्छा, इनके प्रेम के बारे में आप जाने, आपको बुरा लगा नहीं। कि थोड़ा? मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे भी तो हुआ था, वो भी मैंने इनको बताया। मतलब कि देख सकते हैं। हम दोनों में ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे का पास्ट जाना, उसके बाद हम दोनों ने किया। ऐसा नहीं है कि ना मैंने कुछ छुपाया ना इन्होंने कुछ छुपाया, जो वास्तविकता है। आज के डेट में अगर कोई कह रहा है कि हमें किसी से प्रेम नहीं हुआ, तो वो 100% वो झूठ बोल रहा है। तो कौन था वो लड़का जिससे आप पहले प्रेम करते थे? नहीं, कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, एज अ फ्रेंड थे। हाँ, और सोचा था कि आएंगे, लेकिन फिर हट गया सब। मतलब क्यों बुरा? आपको बुरा नहीं लगा कि हमारी पत्नी पहले किसी लड़की से प्रेम करती थी? नहीं, क्यों लगेगा भाई, हर इंसान का पहले का कुछ न कुछ होता है, हर इंसान की एक अपनी लाइफ होती है। आए ही नहीं। उस लड़की को भी पता है कि हमारी शादी इनसे हो गई है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। बात होता है उनसे? नहीं, भले हमको बाद में लोग गाली देता है कमेंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम रोड पे आ जाएंगे तो हम गंदा गाना नहीं गाएंगे। ये लेकिन अभी मैथिली में स्टार कौन है? अब मैथिली में स्टार सारे लोग हैं, जो सिंगर है सब स्टार है। हम मैथिली में आप किनका गाना सुनना पसंद करते हैं? हम तो अपनी पत्नी का ही गाना सुनते हैं और किसी का नहीं सुनते। मतलब कि पत्नियों का स्टार माने? और एकदम ये है, तो मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ। आज न है, लेकिन पहले से शुरू से जब से आप इस इंडस्ट्री में, तब फिर हम अपना गाना सुनते थे। हाँ, और भी कलाकार है, उषा यादव है, बंसीधर, उनका गाना आप नहीं सुनते हैं? नहीं देखिए, गाना मार्केट में जो बजता है वो तो हर आदमी रील पे देखता है, चाहे वो करता है, सुन ही लेता है। व्यक्तिगत किसी का गाना खोल के सुनना, तो वो अपना गाना छोड़ के किसी का गाना नहीं सुनते थे हम, जो बात रहे। अच्छा, लेटेस्ट में एक बंसीधर का गाना आया है, सुने हैं? सनी महाराज वाला। थोड़ा बहुत सुने हैं, गंदा गाना है। अब पत्नी बगल में बैठी हुई सी, नहीं आपकी पत्नी बगल में? पत्नी कलाकार है, सारे बातों को समझती है। इनको भी पता है कि हम भी पहले क्या गाते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम गंदा गाना छोड़ दिए हैं, हम ना गा रहे हैं। वो गा रहे हैं, उनको आप क्या? उनको गाने दीजिए, उनको गाने दीजिए सर। गाने गा के क्या हो जाएगा? गंदा गाना कल हम भी गा लेंगे। 4 लाख 5 लाख, 1 मिनट, 4 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे मेरा भी है, 17 लाख फॉलोवर मेरा भी फेसबुक पेज पे है। 10 गो रील बना के, 20 गो रील बना के, 50 गो रील बना के गाना हम भी कल वायरल कर लेंगे, खराब गाना। लेकिन ये 20-20 गो जो स्टेज देता है इतना बड़ा बड़ा, वो कौन देगा? कल के दिन गंदा गाना हिट हो जाएगा, क्या गो लोग बुलाएगा प्रोग्राम में? अश्लील कलाकार क्या गो लोग बुलाएगा? उनको क्या गो लोग बुलाता है प्रोग्राम में? इतना बड़ा बड़ा जो महोत्सव वाला मंच मिलता है आज हम दोनों को, चाहे उषा जी थी उसी के साथ मिलता था। क्यों? कि अब लोगों के नज़र में अच्छा व्यक्तित्व। आपका कहने का मतलब यह है कि हम दोनों को ही मिलता है, बाकी और को नहीं मिलता है? नहीं, सबको मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन गंदा गाने वाले को नहीं मिलता है सर। कम मिलता है। गंदा गाने वाले को नहीं मिलता है। अवधेश प्रेमी यादव को क्या गो मंच मिलता है? बंसीधर चौधरी जी को क्या है? अवधेश प्रेमी यादव को क्या गो मंच मिलता है? बंसीधर चौधरी जी को क्या गो मंच मिलता है? तो गंदा गाना गाने वाले का कोई सम्मान नहीं है। हाँ, हम गाए थे पहले, हम नहीं मानेंगे कि हमने गाए थे, हम गाए थे, लेकिन हम पिछले 1.5-2 साल से उस चीज़ में सुधार लाए हैं। हम अब नहीं गा रहे हैं। हम रोड पे आ जाएंगे तो हम अब गंदा गाना नहीं गाएंगे, एकदम गारंटी। इस चीज़ को आप नोट कर, एकदम नोट गाइएगा तो हम वो सवाल करेंगे। एकदम सवाल कर लीजिए। आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिए। हम कह दिए आपको, गारंटी कह दिए कि हम गंदा गाना नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। एक सवाल हमारा रहेगा, आप हाँ, नहीं देखिए, आपसे तो शायद इनका इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो वाकई में इनका इंटरव्यू ज़बरदस्त रहता है, आप लोग देखते करते। एक बात बताइए आप हमको, मैथिली में आप लगातार आप काम कर रहे हैं, तो मैथिली के जो भी और भी कलाकार हैं उनका गाना आप सुनना पसंद करते हैं? उतना फुर्सत ही नहीं रहता। दूसरी बात, मैं ज़्यादा हिंदी सुनती हूँ, हिंदी में लता दीदी को ज़्यादा सुनती हूँ। मैथिली में जो ये आप काम करते हैं, मैथिली में गाना सुनते हैं आप, हिंदी, ये कौन सा हुआ? किसने कहा मैं सिर्फ मैथिली में काम करती हूँ? किसने कह दिया आपसे? नहीं, आप काम लगा उठाइए 1 मिनट, मेरा मंच आप तो मतलब कि लगातार मैथिली में काम कर रहे हैं ना। मिथिला ज़्यादा मैथिली कलाकार कहाँ कोई कहता है, मुझे हिंदी सिंगर कहते हैं। ज़्यादातर डिमांड भी आता है तो हिंदी सिंगर के ही नाम से डिमांड भी होता है। आप मेरा वीडियो उठा लीजिए, उसको बोलने दीजिए। आज से नहीं, इनसे मैं
इस लाइन में मैं 3-4 साल, मैं भी 3 से 4 साल हुआ होगा मात्र। आज इनके साथ मंच कर रही हूँ, चाहे वो शेरा लोहार जी हो, राहुल सिंह जी हो, शिवेश मिश्रा जी हो, सुंदर सामंजस जी हो, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। मैं तो ज़्यादा हिंदी गाती हूँ सबके साथ, और मैं किसी एक लैंग्वेज को लेकर नहीं रह सकती हूँ। देखिए, आप मिथिलांचल में हैं, ठीक है, मैथिली हमारी मातृभाषा है, उसकी प्राथमिकता पहले है, और वो है ही। और मैथिली भाषा माना भी जाता है विश्व में सबसे मीठी भाषा है, और अपनी ही भाषा है तो उसको कौन नहीं मानेगा। मेरी भाषा है, लेकिन मैं हर लैंग्वेज में गीत गाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैथिली, भोजपुरी। तो मैथिली में जो भी कलाकार है, सभी कलाकार से आप मिले हैं? सबसे मिली हूँ लगभग। सन्नू कुमार जी हैं, उनके साथ मंच की हूँ। मैथिली में बंसीधर जी के साथ भी मेरा मंच किया हुआ है, लगभग तो किया ही हुआ है मैंने, सबके साथ तो कर ही लिया है, बचे कौन है। और रही बात तो सबसे अच्छा आपको मैथिली कलाकार लोग जो हुए, आदरणीय पंडित श्री कुंज बिहारी मिश्र जी, अरविंद सिंह जी, माधव राय जी, विकास झा जी, जितने लोग हैं सभी से मिल चुकी हूँ, सभी का व्यक्तित्व जानती हूँ, सबसे लगभग। और मिथिला में जो भी कलाकार अभी हैं, गौरव ठाकुर को छोड़ करके, हालांकि गौरव ठाकुर को भी आप साथ कर लीजिए, ये भी एक कलाकार है, पति, आपके पति से पहले एक कलाकार हैं। एक बात बताइए, सबसे आप मिले, सबसे अच्छा आपको कौन लगा? सबसे अच्छे सब अपनी अपनी जगह में। अच्छा कौन लगा ये बात बताइए, बात को घुमाइए मत, कौन अच्छा लगा? व्यवहार तो देखिए, अब मेरे साथ जिन जिन लोगों ने काम किया है सभी का मेरे साथ तो व्यवहार ठीक ही है। अब पब्लिकली चाहे जो, मेरे साथ तो सब अच्छे से ही थे, सबके साथ थे एकदम काम किए, सब आपको अच्छे लगे? सब। बुरा कौन कौन लगे? बुरा कौन कौन लगे? बुरा कोई भी आर्टिस्ट नहीं लगा, कोई भी आर्टिस्ट बुरा नहीं लगा। देखिए इंसान, अब आप ही मेरे यहाँ आएंगे तो आप प्रयास करेंगे कि मुझसे अच्छे से व्यवहार करें। अब इंसान असली रूप घर में दिखाता है, बाहर थोड़ी दिखाता। अच्छा, सबको आप अच्छे लगे, लेकिन आप सबको अच्छे लगते हैं? अब वो तो वो जाने। मेरी आज तक किसी से ना कोई अनबन हुई है, ना किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी कलाकार के साथ कोई मनमुटाव नहीं। मैं सबके साथ। पति के साथ नहीं, इनके साथ। पति आपके? अच्छा, आप जब दोनों आप आदमी स्टेज पे काम करते हैं तो उस समय आप पति समझते हैं या एक कलाकार समझते हैं? उस समय मैं पति नहीं समझती। उस समय मैं पति समझूंगी तो मैं सैड सॉन्ग नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसमें ब्रेकअप का गीत है, सैड सॉन्ग है, तो मेरा थोड़ी इनके साथ ब्रेकअप हुआ है भाई, हम दोनों पति पत्नी हैं। बहुत सारे गीत हैं जैसे बाप बेटी वाला है रिश्ता, विदाई गीत होती है, तो उसमें ये मेरे पिता हो गए एक पल के लिए गीत के माध्यम से, और मैं उनकी बेटी हो गई। अगर मैं उस वक्त उनको पति मानूंगी तो वो थोड़ी संभव है। देखिए, आपका स्टेज शो जब आप दोनों प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त जो है कल्पना मंडल को आप थोड़ा सा झुमा देते हैं। लोगों को कमेंट हम जब पढ़े तो लोग बोल रहे हैं कि पत्नी को भी नचनिया बना दिए, कुछ ऐसा वर्ड यूज। अरे कमेंट करने वाले का क्या कीजिएगा, कमेंट करने वाला भगवान आपको क्या बोले, कमेंट करने वाला भगवान से बेटा मांगता है, बेटी हो जाता है तो गाली देता है जाके, तो क्या भगवान को पूजने वाले लोग घट गए? नरेंद्र मोदी जी को आदमी गाली दे देता है, क्या उनके चाहने वाले घट गए? इस सब से कोई फर्क हमको नहीं पड़ा है। अगर कमेंट करने वाले से हम डरते तो आज के दिन ना हम इतना बड़ा वो हो पाते, ना इतना गाड़ी घोड़ा घर द्वार ये सब कुछ होता, ना इतना नाम होता। कमेंट तो क्या कीजिएगा, आदमी जब आगे बढ़ता है तो जब शुरुआत करता है सबसे पहले घरे का लोग गाली देता है। हाँ, कल के दिन वो आदमी सक्सेस करता है तो वही कहता है हम तो जानबे करते थे ऐसा करेगा। तो कमेंट करने वाले से कोई फर्क हमको नहीं पड़ा है। आपके इंटरव्यू में देखते रहते हैं कितना लोग जो कमेंट में गाली लिखता है हमारे खुश होते हैं, चलो भाई कम से कम इस माध्यम से भी तुम हमको जाना तो सही है। यूट्यूब को थोड़ी पता है कि तुम हमको गाली दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, तुम्हारा काम तो कमेंट करना, तुम किए, मेरा काम है आगे बढ़ते रहो। अभी इनकम की बात करें तो दोनों मिलके कितना कमा लेते हैं? आप ही के माध्यम से तो बताए थे, फिर से एक बार बता दीजिए। फिर से इसलिए पूछ रहे हैं, इतना है, देखिए झूठ नहीं बोलेंगे, सब जितना पैसा कमाते हैं सब मिथिला की जनता का दिया हुआ है। कितना कमा लेते हैं वो तो जनता है समझते हैं, लेकिन कितना कमा, सीधा सवाल कीजिए, सीधा जवाब दीजिए। महीने में 15 से 20 प्रोग्राम है, और जोड़ लीजिए ना, एक तरह से मान लीजिए कि पर प्रोग्राम, सीधा बताइए ना कि 5 लाख कि 10 लाख। मन में मन जोड़ के बता रहे हैं, मन ही मन आपको जोड़ के बता रहे हैं। 5 लाख रुपया महीना में, 5 लाख रुपया दोनों मिलके कमा लेते हैं। हाँ। अच्छा, खर्च कितना हो जाता है उसमें? खर्च करीब 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। मतलब कि 2-2.5 लाख रुपया बच जाता है? 2-2.5 लाख रुपया खर्च होता है, तो काहे नहीं होगा खर्च। 50-55 हज़ार रुपया तो खाली महीने का किस्त भरते हैं। 2-2 को 3-3 को गाड़ी है, घर है,
उसके बाद ये वो इनके घर पे पैसा भेजना पड़ता है वहाँ ससुराल। तो ससुराल से आप कुछ लिए नहीं, दहेज भी नहीं लिए, फिर आप उनको रुपया कैसे देते? अरे क्यों नहीं देंगे? क्यों? ये मेरा समाज से क्या बोले आपको, हम गाली क्यों सुनते हैं? हम सबसे अलग किस्म के आदमी हैं, इसीलिए हम गाली सुनते हैं। ये अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने माँ बाप को, परिवार को छोड़ के मेरे पास आई है। इनके माँ बाप इसको इस लायक बनाए कि आज ये इतनी बड़ी कलाकार बन गई। मतलब बड़ी नहीं है एक तरह से, फिर भी जो है ठीक है, मेरे लिए बड़ी कलाकार है, मेरी पत्नी है, मेरे लिए बड़ी है और सब दिन रहेगी। ये बात हम सीना ठोक के कहेंगे। किसी को लगता है कि घमंडी है तो कोई बात नहीं, हर इंसान अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, देना भी चाहिए। मेरे लिए मेरी पत्नी है, मेरे लिए सबसे बड़ी कलाकार यही है, सबसे बड़ी हीरोइन यही है, सबसे सुंदर यही है, सब कुछ मेरा यही है। तो लगातार और हाँ, ये अपने परिवार को छोड़ के मेरे पास आई। ये बेटी है, बेटी होके घर में बेटे का फर्ज निभा रही थी, अपने माँ पिताजी सबको पैसा कमा के दे रही थी। मेरा क्या धर्म बनता है? इनसे शादी करके ले आए, इनको शादी करके तो ले ही आए, क्या करें, पैसा भी सारा रख लें। अच्छा, कभी मन में ख्याल नहीं आता है कि लोग जो हैं 20 लाख 25 लाख दहेज लेते हैं, आपको कितना मिला? 6 महीने में 20 लाख 25 लाख शादी करते हैं हम, शादी करते तो 20 लाख 25 लाख दहेज मिलता, 30 लाख मिल जाता। 6 महीने 7 महीने में मेरा खर्च इतना है कि साल भर में खर्च खत्म हो जाता। एगो कोई गाड़ी ले लेते तो खत्म हो जाता है। आज ये आई है, दोनों मिल के पिछले 6 महीने में 20-25 लाख रुपया तो कमा लिए होंगे, उससे ऊपर ही। हाँ, आप कितना काम कर लिए। इनके घर पे उतना पैसा जाता है, जब बोलते हैं इनके पिताजी तब जैसे बोलते हैं वैसे हाजिर रहते हैं। अपना घर बनवा रहे हैं, इतना बढ़िया आलीशान घर बनवा रहे हैं। हम आपको क्या बोले, हम गाड़ी घोड़ा लेंगे ही नहीं, इतना आलीशान घर यहाँ बनवा रहे हैं। कभी इनके मायके चलिए, इनके मायके में आलीशान घर बनवा रहे हैं। पूर्णिया में ज़मीन लिए, हमको ढिंढोरा पीटने का आदत नहीं। तो पूर्णिया में कितना लाख में ज़मीन? उन्हें 2 कट्ठा ज़मीन लिए है। कितना लाख में? लगभग 55 लाख का ज़मीन है, एयरपोर्ट के बगल। हाँ, 55 लाख का ज़मीन। अब क्या करें, हम ढिंढोरा पिट ले पूरे, 10 गो मीडिया वाले को बुला के बता ले पूरे। नहीं, एक उषा यादव जी स्कॉर्पियो ली है, तो अब सबका अपना अपना व्यक्तिगत है। स्कॉर्पियो ली है तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से। महादेव वो अपने मेहनत से ली है, उषा यादव जी अपने मेहनत से ली है, अपना कमा के ली है, आगे बढ़ के ली है। हाँ, उसमें योगदान रहा है सब लोगों का, सारे कलाकारों का, म्यूजिशियन का योगदान क्या रहा है। मतलब कि कुल टीम मिल के काम करते थे तो दोनों लोग आगे बढ़े हैं, वो भी बड़ी है, हम भी बढ़े हैं। लेकिन उनसे भी पहले से हम कार्यक्रम उतना ही करते थे, ये बात उनको भी पता है, ये बात हमको भी पता है। हम आज भी उतना ही काम करते हैं और हम अपना बजट इतना रखे हैं कि हमारा काम का तैयारी 1 नंबर होता है, दोनों पति पत्नी का, और हमारा काम सब दिन एकदम लोगों के प्यार से चलता है। 6 महीना शादी का हुआ, 6 महीना में कभी आपस में तू में हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मतभेद ना, जो एक पति पत्नी में होता है, वो छोटा मोटा, जैसे खाना नहीं खाना है, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। हाँ, वो दूसरा वाला हो जाता है। जैसे अभी खाना खाएं तो मेरा पेट फुल हो गया, अब ये बोलेंगे खाना खा ले तो 1 गिलास दूध भी पियो ज़बरदस्ती। तो बस ये होता है कि नहीं अभी नहीं पीना है, ज़बरदस्ती पिला देती हूँ, मैं मुंह फुला लेती हूँ। बस ये सब छोटा मोटा चीज़, फालतू मतभेद हम दोनों में कभी नहीं होता। कलाकारी को लेकर कलाकारी को लेकर कभी नहीं होता। ये होता है कि हाँ, ये गाना तैयारी कर लेते हैं, इसको गाते हैं, नहीं गाते हैं। इनके आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ मेरे में, बहुत कुछ सीखे हम कभी हिंदी का ह शब्द भी नहीं गाते थे स्टेज पे, आज हिंदी भी गा रहे हैं। कई लोग कमेंट भी करते थे, हमारे अपने ही लोग, हमारे साथ के रहने वाले लोग सब ऐसे लोग हैं कि जो कमेंट करते थे है क्या इससे हिंदी गवाता है, मैथिली सिंगर है, गा पाएगा। आज देख लीजिए कि फेसबुक पेज खोल के देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, वही हिंदी गाना गवा के 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख, 30-30, 40-40 लाख व्यू लिए हैं हम, और लोग स्टेज पे फरमाइश करके गवाता है दोनों से। तो पति हो या पत्नी हो, सिखाने वाला जो है वो गुरु है। तो मैं तो मानता हूँ एक तरह से हमारी गुरु भी यही है। हाँ, पत्नी को आप गुरु मान? एकदम है। जिनसे कुछ सीखने को मिले, वो कोई भी हो, बेटा भी हो, तो वो गुरु है आपका। ऐसा तो नहीं पत्नी के बगल में बैठे हुए इसी वजह से सिंपैथी दिखा रहे हैं? नहीं, पत्नी से ही पूछ लीजिए ना आप, हम क्या बोले। क्या ये मुझे मैथिली में सिखाए हैं बहुत कुछ। मैं उतना मैथिली नहीं गाती थी, तो ये मैथिली में मुझे सिखाते हैं। कैमरा कैसे फेस करके गाना है मंच पे, वो ये सिखाते हैं। तो इनसे मैं बहुत सीखती हूँ, और ये मुझसे दोनों एक दूसरे से सीखते रहते हैं हर चीज़। आप पूछिएगा, उषा जी के पास जाइएगा, तो शुरुआत से उनको कितना चीज़ सिखाए हैं मंच पे। अभी भी आपको आप सिखाए? हाँ,
कितना आज से 4 साल पहले का स्टेज देख लीजिए, उनका आज का देख लीजिए। अभी भी कितना जगह उनको स्केल तक पकड़ाते हैं कि नहीं ये यहाँ से है, ये यहाँ से कराते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? हर कलाकार सीखने के लिए जन्म लिया है। अब हम कहें कि मेरे अंदर ईगो है कि हम ही कराए हैं, नहीं, वो उनको नहीं पता था, वो सब वो नहीं उतना नॉलेजेबल है, तो उनको सिखा दिए। हाँ, ये यहाँ से ये कई बार ऐसा होता है कि स्केल कोई और रहता है, कहीं और से गा। अभी उषा यादव का जैसे कि आपने बात किया, पहले आप दोनों साथ में रहते थे, ये तो चलिए सवाल जवाब हो गया, लेकिन अभी जो है वो कैमरे पे आ रहे हैं, लगता है उनका कोई फिर वो जो है पति पत्नी कुछ अलग करने वाले हैं। वो आज आ रहे हैं, यही तो बोले हम कि उनकी गलती है, उनके पति की गलती है। वो आज कैमरे पे आ रहे हैं, अगर वो आज से 6 महीना पहले आते कैमरे पे तो विवादे नहीं होता। आज वो आ रहे हैं कैमरे पे, वो बहुत अच्छे मित्र हैं। नहीं मैंने क्यों पहले क्यों नहीं आते? 2022 से है, व्रत तो करती होगी, हर चीज़ का अपलोड करती, अपने पति के साथ फोटो अपलोड करती, सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह हर एक चीज़ पब्लिक को दिखाती। बहुत से पब्लिक लोग क्यों नहीं जाने, क्योंकि उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं ज़्यादा। क्यों नहीं दिखाया? उषा यादव क्यों नहीं ऐसा करती थी? अपने पति को क्यों तो वो जाने। अब हम देखिए, ये कोई और है, हम वो किसी की भी पत्नी को कैसे बोल सकते हैं? वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो अपने पति को क्यों नहीं दिखाना चाहती थी, या वो उसमें मेरा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पत्नी होने के नाते आपके पति कौन है उनको आप गर्व से दिखाइए, हाँ ये मेरे पति हैं, या हमने ये व्रत किया, या फोटो शेयर किया, या वीडियो शेयर किया। ऐसा अपने आपको लेकर के उनके मन में लड्डू फूट रहा होगा। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, वो मुझे पता है कि वो शादीशुदा है, और उनके पति, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे बहुत अच्छे। देखिए यह इंडस्ट्री जो होता है ना, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे मैथिली इंडस्ट्री हो, चाहे मगही इंडस्ट्री हो, सबसे लोग वाकिफ़ हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई भारी बात नहीं है कि नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो भी एक बहुत अच्छी कलाकार है, अच्छे दिल की वो भी इंसान है, और जहाँ तक मुझे पता है वो भी अपने पति को बहुत मानती है। मेरा व्यक्तित्व ही नहीं रहा है वैसा कुछ। मैं आपको पहले भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, पूरे इंडस्ट्री में कोई भी लड़की नहीं है, मैं एकदम गारंटी, ये सबको कहने की हिम्मत नहीं है ये चीज़, मैं एकदम गारंटी कहता हूँ, पूरे इंडस्ट्री में मेरी पत्नी के अलावा कोई भी लड़की नहीं है कह सकती है कि गौरव ठाकुर प्रोग्राम के अलावा एगो मैसेजो किया है, कभी नहीं, कोई भी नहीं। उषा यादव जी के साथ इतना प्रोग्राम किए हैं कि जिसका गिनती नहीं। मेरा मोबाइल खोल के देख लीजिए, कार्यक्रम के अलावा कभी मुझसे ये भी पूछे हैं कि हाँ कैसे हैं आप, हाय हेलो भी किए हैं, कभी नहीं। इतना एक चीज़ आप थोड़ा शांति बना के रखिएगा, ठीक है गौरव ठाकुर, आप सच्चाई दिल से एकदम बताइएगा, फर्स्ट लव या सेकंड फोर्थ फिफ्थ लव? नहीं, इनसे पहले भी किसी से प्रेम हुआ था हमको, इसमें कोई झूठ नहीं। हाँ, ये मैं जानती हूँ। हाँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, इनको भी बताया मैंने, छुपाया नहीं है। कल्पना मंडल से पहले भी आप किसी लड़की से प्रेम करते? हाँ, हुआ था एकदम। उनसे शादी आप क्यों नहीं किए? नहीं किए, हो गया, वो कहीं और निकल गई तो हो गया, नहीं की। कौन थी, नाम ले सकते हैं? ये चीज़ कैसे बोल देंगे, ये चीज़ नहीं। तो अच्छा, कलाकारी लाइन में थी या किसी दूसरे लाइन में? वो मॉडल थी, कलाकारी लाइन में ही थी, लेकिन मॉडल थी। अच्छा, मॉडल से ही प्रेम हो चुका था? हाँ। तो कितना दिन प्रेम चला, फिर शादी क्यों नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, निकल गई कहीं और, निकल गई कि आप उनको छोड़ दिए कल्पना मंडल मिलने के बाद? हम अगर देखिए, मेरा क्या थाउट था ना, हम जो लड़की मेरे घर आएगी वो अपने परिवार को छोड़ के आएगी, वो उसको उतना ही सम्मान देंगे हम, चाहे वो जो हो, ये हो कि कोई और भी हो। अच्छा, इनके प्रेम के बारे में आप जाने, आपको बुरा लगा कि थोड़ा? मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे भी तो हुआ था, वो भी मैंने इनको बताया। मतलब कि देख सकते हैं हम दोनों में ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे का पास्ट जाना, उसके बाद हम दोनों ने किया। ऐसा नहीं है कि ना मैंने कुछ छुपाया ना इन्होंने कुछ छुपाया, जो वास्तविकता है, क्योंकि ये सब बात आज ना कल पता चलने ही वाली है, और शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब आप भी किसी लड़के से पहले प्रेम करते थे, और आप भी किसी लड़की से पहले प्रेम करते थे? मतलब दोनों के बारे में दोनों चीज़ जान रहे हैं, फिर भी साथ निभा रहे हैं। हाँ। जो बीत गया। अच्छा, ये देखिए, सबको होता है ये पास्ट जो है, अगर कोई दूध का धुला हुआ बन रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, चाहे कोई भी हो। हाँ, आज के डेट में अगर कोई कह रहा है कि हमें किसी से प्रेम नहीं हुआ, तो वो 100% वो झूठ बोल रहा है। तो कौन था वो लड़का जिससे आप पहले प्रेम करते थे? नहीं, कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, एज अ फ्रेंड थे। हाँ, और सोचा था कि आएंगे, लेकिन फिर हट गया सब। मतलब क्यों? जगह चेंज हो गई। शिफ्ट हो गए, मैं बिहार आ गई। अच्छा, तो वो लड़का दिल्ली का था? नहीं। हाँ, अच्छा।
तो मतलब कि ये चीज़ कहीं न कहीं पहले नहीं जानता। परिवार में क्या है ना, जो होता है वो खुल के होना चाहिए, कोई चीज़ छुपना नहीं चाहिए। मैं बहुत अलग तरीके से जीता हूँ जो बात। अच्छा, आपको बुरा आपको बुरा नहीं लगा कि हमारी पत्नी पहले किसी लड़की से प्रेम करती थी? नहीं, क्यों लगेगा भाई, हर इंसान का पहले का कुछ ना कुछ होता है, हर इंसान की एक अपनी लाइफ होती है। ये मेरे से मिली 1.5 साल से, उससे पहले भी तो इनकी ज़िंदगी थी ना, मेरी ज़िंदगी थी ना। हम भी कहीं काम करते थे, ये भी अपना कहीं काम करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, तो होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब वही चीज़ को लेके जो छोटे सोच के लोग होते हैं, इसी चीज़ को लेके लड़ने लगते हैं, फिर उसका रिश्ता ख़राब हो जाता है। इसमें क्या लड़ना? इस विषय पे कभी लड़ाई नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एज अ फ्रेंड थे, कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं। उस लड़की को भी पता है कि हमारी शादी इनसे हो गई है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। बात होता है उनसे? नहीं होता है। आप करते हैं उस लड़का से? नहीं होता है, बता रहे हैं ना हम कि इनसे मिलने से 4-5 महीना पहले ही उनसे वो हो गया था, ब्रेकअप हो गया। हाँ, कभी उनको भी पता है कि मेरी शादी हो गई, वो भी अच्छे सोच की थी, वो भी कुछ ऐसा वैसा कभी कुछ नहीं बोली, कभी नहीं बोली। हाँ, हो सकता है कि सैड सॉन्ग जो आप लोग गाते हैं तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा तो, मैंने पहले ही कहा, रिलेशनशिप में आई ही नहीं थी, एज अ फ्रेंड थे। हाँ, सोचा था कि इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। फिर इनसे मुलाकात हो गई तो फिर छोड़ दिया मैंने। ये देख सकते हैं कल्पना मंडल और गौरव ठाकुर से आज कुछ ज़्यादा ही हम ज़्यादा ही अरे आपका हम जो अपने व्यक्तिगत दुनिया में हैं, जो पर्सनल लाइफ है वही मेरा प्रोफेशनल लाइफ। हम स्टेज पे भी किसी को देखते हैं तो गलत तो हम बोल देते हैं, भले हमको बाद में लोग गाली देता है कमेंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हम जहाँ गलत देखते हैं वहाँ बोल देते हैं, जहाँ अच्छा देखते हैं वहाँ भी बोल देते हैं। हमको सिंपैथी नहीं लेना है, हम जिसको गलत देखेंगे बोल देंगे, एकदम राइट, एकदम ऐसे ही हैं हम। तो ये देख सकते हैं कल्पना मंडल और गौरव ठाकुर किस प्रकार अपनी जो है निजी जीवन को कहीं न कहीं आज जो है कहीं न कहीं दर्शाए हैं, और उषा यादव और बंशीधर चौधरी के बारे में भी कुछ अपना चर्चा किए हैं। हालांकि तमाम चर्चा को लेकर के अपना आप क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत जी के साथ, मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, तब तक ले जाएँ। जय भारत। क्या बैठ के भाग रहा